हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ढाई। अभी सर, मैं हूं अभिषेक तिवारी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं संस्कृत भाषा एवं भारत के महान ऋषि मुनियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। संस्कृत भाषा क्यों महान है, उसको लिखने वाले कैसे महान हुए, इसके बारे में पूर्ण चर्चा आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है और अभी कुछ वर्षों पहले इसको एक बेस्ट कोडिंग लैंग्वेज बताया गया है। अगर उस समय कंप्यूटर जैसी कोई मशीन नहीं थी तो कोडिंग लैंग्वेज को बनाना थोड़ा आवश्यकता नहीं थी। अष्टाध्यायी पाणिनि जी की रिसर्च के बाद ये कोडिंग लैंग्वेज प्रूफ होती। इससे समझ में आता उस समय कुछ ना कुछ तो रहा होगा। चलिए उस बात पर भी नहीं जाते हैं, इसके लिए बात करते हैं कि संस्कृत भाषा में और क्या क्या चीजें हैं, इसके व्याकरण और इसमें गणितीय संरचनाओं एवं वैज्ञानिकता को समझने के लिए आज इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। सबसे पहले जब हम पुराने भारत की ओर ग्रंथों की ओर बढ़ते हैं तो हमें वेद मिलते हैं, महापुराण मिलते हैं और उसके बाद बात करें रामायण महाभारत, ऐसे महान ग्रंथ मिलते हैं जो कि कविता के फॉर्म में लिखे हुए हैं और एक एक यूनिक सी कविता, इतनी वैज्ञानिक स्ट्रक्चर से बंधी हुई कविताओं का अध्ययन मिलता है। तो उनमें से इन कविताओं का निर्माण, तो कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो संस्कृत का लगातार इतना श्रेष्ठ हो जाना कैसी आवश्यकता थी, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पूर्व समय पर, बहुत समय पहले हमारे यहाँ जो जितनी भी पढ़ाई हुआ करती थी वो मौखिक हुआ करती थी। मौखिक रूप में गुरु कुछ बताता था, शिष्य उसको पढ़ लेता था, दोहराता था बार बार और उसको याद हो जाता था। अब याद करने के लिए जो थ्योरियां बनती थी, अब 10 पेज की अगर थ्योरी है तो वो याद करना थोड़ा कठिन सा काम था उस समय के लिए। तो इनको काव्यात्मक शैली में पिरोना शुरू किया गया, जिससे कविताएं जल्दी याद हो जाती हैं। अब काव्यात्मक शैली को प्रमाणित किया गया, काव्यात्मक शैली में जब बनाया गया तो उसके बाद परेशानियां आने लगी कि कविताएं बड़ी हो रही हैं, तो उन कविताओं को जो जितना ज्यादा छोटा कर लिया वही श्रेष्ठ हो गया। उस समय एक द्वंद्व चला करता था कि हम अपनी बात को कम से कम शब्दों में कैसे रखें, कम से कम बातों में कैसे लिख दें। इसी द्वंद्व के साथ उसमें गणितीय स्ट्रक्चर, उसमें एक निखार आना शुरू हो गया, क्योंकि निरंतर प्रयास होता था कि उसको कम से कम शब्दों में काव्यात्मक शैली में लिखा जाए। इसी के साथ इसी में से बहुत सारे श्लोक और ऐसे मिलते हैं जो अचंभित कर देने वाले हैं, जो असंभव से लगते हैं। ऐसे ऐसे श्लोक पाए जाते हैं कि सभी संस्कृत के 33 व्यंजनों को मिलाकर एक श्लोक बना हुआ है जो बोर्ड में लिखा हुआ है। यही नहीं, इसी वीडियो में हम लोग ऐसे श्लोक पर भी चर्चा करने वाले हैं जो केवल 2 अक्षरों से बने हुए हैं। ऐसे भी श्लोक की चर्चा करेंगे जो केवल 1 अक्षर से बने हुए हैं। तो चलिए हम लोग बिना स्किप के इस वीडियो को निरंतर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों उसके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि संस्कृत भाषा के और अपने पुराने ऋषि मुनियों की महानता को वो भी समझें। और चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि ऐसी जानकारियां निरंतर और लगातार आपके अविलंब पहुंचती रहे। तो चलिए हम बात करते हैं। ये बोर्ड पर एक श्लोक लिखा हुआ है जो संस्कृत का है, जिसमें का से लेकर हा तक यानी कि 33 व्यंजक लगातार और क्रम वाइज लिखे हुए हैं। का, खा, गा, अगर गी पढ़ा जाए, शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कौन से का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, ज, तो ये सारे अक्षर जो हैं क्रम वाइज लगे हुए हैं। और यही नहीं, मैं दावा करता हूं संस्कृत के अलावा व्यापक अर्थों के साथ, अंग्रेजी में एक है पोयम, लेकिन उसका अर्थ व्यापक नहीं निकल के आता, कोई अच्छा अर्थ नहीं निकल के आता है, लेकिन व्यापक अर्थों के साथ सभी व्यंजनों को मिलाने वाला एक कविता कहीं नहीं है, एक श्लोक कहीं नहीं है, किसी भी साहित्यिक स्तर में नहीं है। तो ये संस्कृत की एक महानता यहां पर देखेंगे। इसके बाद तो आगे हम लोग 2 अक्षर और 1 अक्षर के श्लोक को तो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो सभी प्रकार के सभी अक्षर मिले हैं, व्यंजक मिले हुए हैं। इसका अर्थ भी बहुत ही व्यवस्थित निकल के आता है कि पक्षियों के प्रति प्रेम, शुद्ध बुद्धि वाला और दूसरे के बल को हरने में निपुण हो जाए और शत्रु के संगारकों का में अग्रणी हो, मन से निश्चय हो, मन में दृढ़ निश्चय हो, जिसको बोलते हैं निडर और महासागर का
सर्जक सर्जक कौन है जिसे शत्रुओं से भी आशीर्वाद मिले, ये राजा मय के लिए बोला गया था। इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं दो अक्षरों के श्लोक। ये दो अक्षर का श्लोक माखजी द्वारा शिशुपाल वध में लिखा गया है। माखजी द्वारा रचित ये शिशुपाल वध अपने आप में ऐसी संस्कृत महाकाव्य की किताब है जिसके पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि माखजी जैसा ना कोई अभी तक संस्कृत व्याकरण ऐसी गुत्थियों में मिलता है कि बहुत अच्छी गढ़ती व्याख्या है। लगातार इस पर माखजी के उस पर एक में खत्म करना थोड़ा मुश्किल है, और की कई सारी गढ़तीय जो विवेचनाएं हैं उस पर हम अगले वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो पर हम केवल उसके व्याकरण पे बात करने वाले हैं कि कितना अच्छा व्याकरण एक अक्षर दो अक्षर से बनाने हैं। तो दो अक्षर द्वारा शिशुपाल वध के 19वें सर्ग में व्याकरण की जादूगरी की इन्होंने 66वें श्लोक पर इन्होंने क्या लिखा है, भूरि भिर भरा बिरभार भू और भरे भारे रभी रे भिरे। और देखो यहाँ पे अगर हम पूरे श्लोक को देखें तो केवल भा और रा दो शब्दों को ही प्रयोग में लाया गया है, और इसका अर्थ भी बहुत ही अच्छा निकल के आता है कि अत्यंत भार से युक्त भयानक पृथ्वी के भार स्वरूप मेरी भांति भयानक शब्द करने वाले बादलों के समान काले व निर्भीक हाथी प्रतिद्वंदी हाथियों से भिड़ गए। उनके लड़ाई पर चर्चा की। इसके बाद हम बात करेंगे केवल और केवल एक अक्षर से बने हुए श्लोक पर। एक अक्षरा माखजी द्वारा शिशुपाल वध में ही 119वें सर्ग पर 114 नंबर श्लोक दिया है। दाद दो दुद्ध दुद्दी दाद दो, इस तरीके से सारे अक्षरों को पूरे श्लोक में जितने भी अक्षर है सबको दा शब्द से लिखा गया। इसमें भयंकर सा अनुप्रास अलंकार है। दा शब्द की आवृत्ति बार बार नहीं हर बार आई है। तो अगर हम इस पे बात करें तो इसका अर्थ भी बहुत अच्छा निकल के आता है कि दानशील दुष्टों को दुख देने वाले, संसार को पवित्र करने वाले, दुष्टों का विनाश करने वाली भुजाओं को धारण करने वाले, दाता तथा अदाता दोनों को देने वाले, यानी दाता और अदाता दोनों को देने, श्री कृष्ण भगवान के लिए कहा जा रहा है, देने वाले, बकासुर एवं पूतना आदि आताताइयों को नष्ट करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने शत्रुओं पर अस्त्र चलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से अर्थ निकल के आता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इसका से सभी 33 व्यंजनों वाले श्लोक को द्वि अक्षर के एक अक्षर से, ऐसे बहुत सारे श्लोक माखजी द्वारा शिशुपाल वध में लिखे हुए, सब पर चर्चा नहीं, सभी प्रकार के एक एक श्लोक पर ही चर्चा करेंगे हम लोग। और इसके अगले वीडियो पर हम लोग देखेंगे कि उस शिशुपाल वध में किस प्रकार के गणितीय संरचनाओं को देखा गया जो बिल्कुल असंभव लगते हैं, और इस बात का दावा भी करते हैं कि वैसा श्लोक या ऐसी ही रचनाएं व्याकरण की, गणितीय तो छोड़ो, व्याकरण की रचनाएं विश्व के किसी भी भाषा और ज्ञानी की बुद्धि विवेक से बाहर है और ये असंभव लगती है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी जानकारी आपसे बिल्कुल छूटे नहीं, तुरंत मिले। धन्यवाद।